नमस्कार, स्वागत है फिर से आपको डिजिटल ड्रीम एफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम फिर से लेके आए हैं पार्ट 4 स्टाइलाइज्ड गर्ल हेड कैरेक्टर, जो मैं अभी 3 पार्ट दे चुका हूँ, जिसमें आपने देखा प्रीवियस ट्री टॉपो का कैसा एक टेक्निक मैंने बताया। और आज का ये टॉपिक्स में हम देखेंगे कि इनर माउथ, टीथ, टंग को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, लाइक मॉडलिंग करेंगे इसके इनसाइड। तो पहले मैं इस मॉडल को ओपन करके रखा है जो मैंने बनाया था प्रीवियस, जैसा आप देख पा रहे हो। इसमें आप देखोगे कि पॉलीगन का फ्लो जो भी बनाया था उसमें हमारा सब डिवीज़न मॉडिफाइड लगा हुआ है, जिसके चलते हम स्मूथ देखते हैं, लेकिन लो पॉली में अभी है। क्योंकि फेस है तो हम थोड़ा सा पॉलीगन ज़्यादा इसमें हमें लेना पड़ा डिटेल के हिसाब से। और ये हमारा कैरेक्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेयर का भी मैंने इसको रिटोपो करके कुछ ऐसा बनाया था, और इन सब को अलग अलग आपको ग्रुप में है। अभी सबसे पहला काम होगा कि इन सभी को आप अभी जितना भी आपको इसको करेक्शन करना है कर लो। पहले मैं इस सब को हाइड करता जाऊंगा। आईब्रो, आईलैशेस इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड सिर्फ हेड को रखेंगे और इस हेड के ऊपर हमें वर्क करना है। तो रिसेंटली अभी आप देखोगे कि आपका लो पॉली हेड है, इसका थोड़ा सा वर्किंग मोड पे मैं देखता हूँ, इसको थोड़ा नॉर्मल ग्रे स्केल में रखता हूँ ताकि ये हम प्रॉपर व्यू कर पाएँ इसका डिविजन्स को। तो चलिए अभी जो डिफ़ॉल्ट रहता है उस पर मैं लेके आ गया। फिर से मैं देखता हूँ, अभी मेरा पॉलीगन टूल सेलेक्टेड है और मैंने ऑन कर लिया इसका स्क्रीन कास्ट। ओके, इसको ऑफ करो। फिर हम नॉर्मल मोड पे जाते हैं। फिर हम इसे एडिट मोड पे हाफ फेस को डिलीट करेंगे। फिर से हम इसको डिलीट करेंगे ताकि हम इसे मिरर कर सकें और फिर से रीवर्क कर सकें, जिसे मुझे हालांकि मिरर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी कट करके हटाता हूं क्योंकि हाफ फेस को हमें हाइड एंड हाइड करना पड़ेगा इनर माउथ बनाने के लिए। ओके, तो मेजरमेंट के लिए बहुत दिक्कत होगी और अरेंजमेंट के लिए। और अंदर इनर माउथ का हम थायराइड तक एक मेस भी बनाएंगे, जो आफ्टर ओपनिंग माउथ अंदर में कुछ ऐसे ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ये हमारा देखोगे आप मेज सिलेक्शन करके मैंने यहाँ पे लगा लिया मिरर को जस्ट ऊपर अपर स्टैक में रखा मॉडिफायर में, और इसका क्लिपिंग फ़िलहाल मैं ऑन करके रखता हूँ ताकि, और ये जो एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस है जो बाय मिस्टेक आ जाते हैं, एरर होते हैं, आप देखो दोनों साइड था, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको डायरेक्ट एक्सप्रेस करके डिसॉल्व वर्टेक्स करेंगे तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि हमारा मिरर प्रॉपर है। ओके, और यहाँ पे हमें इसको अभी फ़िलहाल एक साइड को बंद करता हूँ मैं, इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस फेस को सेलेक्ट करके एजेस को हम इनर थायराइड तक इसको एक्सट्रूड करेंगे, जो एक अप्रोक्सीमेट शेप होना चाहिए। तो मैं टून के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मैं बस इसका आउटलाइनर को सेलेक्ट कर लिया जो आपका लिप्स का इनसाइड था, और दोनों को पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया और इसको बस थायराइड तरफ लेके जाते हैं जो इंटरनल रहेंगे। अब इन दोनों को बीच में ब्रॉड करना है, जैसे इसको मैंने ऊपर सिलेक्शन किया कुछ, देन इसको मेंटेन करके ऐसे सेट कर लेते हैं जैसा आप देख पा रहे हो। ओके, आफ्टर दैट आप जितना भी एक अंदर का इनसाइड एरिया होगा उतना एरिया तक हम एक अप्रोक्सीमेट एक एनाटॉमी के हिसाब से रख लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ। ओके, एक आइडिया कि थायराइड तक होगा ये। तो इसको जितने अच्छे से आप अरेंज करोगे उतना बेटर होगा। फिर हम लोग अब कट लगा के इसके इन बिटवीन जो ये होगा डेप्थ ऑफसेट होंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा शेप्स के हिसाब से रखेंगे। फिर से हमने एक कट लगाया और इसको थोड़ा सा अपर एंड लोअर को सिलेक्शन करके और इसको अरेंज कर दो कुछ ऐसा अपर गया, लोअर को बिल्कुल लोअर कर दो ताकि इसके इनसाइड में इसके टीथ और टंग्स को बना सकूं। तो इसको थोड़ा सा आप मेंटेन बैलेंस करके रखो, लूप्स को आप जैसा देख पा रहे हो। ओके, इसके बाद अगर मैं जितना मिला पाता हूँ इसको वन साइड से, इसीलिए मैंने इसको हाफ को पहले डिलीट कर दिया मिरर लगा के फेस को, ताकि हम इसे इजीली कर सके वन साइड और अनदर साइड भी हमारा वो आउटपुट मिले। तो चलिए यहाँ पे एक इन बिटवीन कट्स लगाएंगे, इंसर्ट एज लूप लगेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करके जैसा आप देख रहे हो। देन ये थर्ड साइड में मैं थोड़ा थिकर करूँगा, मतलब नैरो करूँगा थोड़ा सा स्केल डाउन करके। और आप इस देखोगे ओवरलैपिंग होता, क्योंकि यहाँ पे क्लिपिंग ऑन है और जो हाइड करके किया इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो आप अनहाइड करके थोड़ा सा रिवर्क कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे
लाइक थोड़ा सा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हाइड करके। तो सबसे पहले देखो जो भी ओवरलैप्ड है लेफ़्ट राइट का एग्जैक्ट कर लो जैसा आप देख पा रहे हो, और फिर हम इसका क्लिपिंग ऑन करके फिर से मेंटेन करेंगे। तो ऐसा कुछ हम इसको अरेंज करते जाएंगे साथ में, आप देख पा रहे हो यहाँ भी। एंड वैसे ही हम बॉटम का भी कर लेंगे सेम। सो जस्ट आप ड्रैग करते जाओ इसे लाइक दिस, इसे भी यहाँ तक ऑल सेलेक्टेड, इसको भी आप कर लो इतना तक। सो ऐसे हम ऐसे थोड़ा सा डन कर लिए। अब यहाँ पे क्लिपिंग ऑन करके आप इन सबको इन जो सेंटर वर्टेक्स है इसको देखोगे आपको स्नैप कर लेगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। तो बाकी का काम आगे हम करेंगे, सबको बैलेंस कर लेंगे, ये ज़रूरी है बैलेंस करना। सो ऑल सेलेक्टेड, इसको एक एक करके आप पहले साइड कर लो, फिर हमें इसे ट्रीटमेंट करना कुछ ऐसा देख पा रहे हो। तो बस ये बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पे इक्वल जितना आप देख पा रहे हो विजुअल, तो उसको आप सेट कर लो। फिर से कट लगाऊंगे यहाँ पे कंट्रोल आर, और फिर एक बीच में सेंटर में, और फिर यहाँ भी एक कंट्रोल आर। इसको पहले हम लोग श्रिंक डाउन करने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके स्केल डाउन कर दूँगा सभी को। तो एक बार सिलेक्शन करके इसको आप थोड़ा सा मैनुअली भी ऐसे भी जा सकते हो, आपको जैसे कंफर्ट लगता है वैसे इसको नैरो कर दो थोड़ा सा आगे की तरफ इनर साइड का, कुछ ऐसा। फिर कुछ ऐसा करते हैं। इसके बाद आप ऐसे आपको करना है, थोड़ा सा बोर होता है लाइक मॉडलिंग का टॉपिक्स में, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे आपको करना पड़ेंगे। ओके, फिर से एक और कट लगाएंगे इन बिटवीन, और इसको भी थोड़ा सा स्केल अप कर देंगे, और करीब करीब आपका थायराइड का इनसाइड हो गया, इतना टून के हिसाब से इनफ है। एक और कट लगा के मैं इसके नीचे साइड को थोड़ा सा ड्रैग करके आगे निकाल देता हूँ, जो बिल्कुल कंप्लीट होल होगा। और ऐसा कुछ हम कर लेते हैं। जस्ट ये क्या होता है एक्चुअल में, आप देखोगे इसका जो इनर माउथ का शेप्स होना चाहिए वो होता है कि आप इसको थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ पे ड्राइंग करके आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा है, इनर साइड बनाते हैं। हालांकि और परफेक्ट सेट नहीं अभी मैंने बनाया, बस टूल के हिसाब से। एक्चुअली यहाँ पे आपको देखोगे कि इनर साइड जो कट्स होंगे जो थायराइड तक होगा, और ये कुछ ऐसा शेप्स में होगा जैसा आप देख रहे हो। तो ये पूरा कैपिंग हो जाएगा, माउथ ओपन क्लोज होगा, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा फ्लो को भी हम लोग रखते हैं ऐसे। हम फिलहाल मैं इसको रिमूव करता हूँ, और फिर से हम आगे का काम करेंगे। अब देखोगे इसका टॉप से अगर देखोगे तो अब इससे पहले हम देखेंगे कि इसका रेफरेंस कुछ होना चाहिए। तो आप गूगल में जाओ, ह्यूमन टीथ 3D मॉडल इमेजेस, एंड बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, यहाँ से आपको रेफरेंस पता चलेगा, काउंट पता चलेगा कितना टीथ होना चाहिए। तो आप ऐसे कोई भी एक रेफरेंस को यहाँ से उठा लो, और उस रेफरेंस को देखेंगे। टीथ में भी आप देखोगे 2-3 वैरायटी टीथ होते हैं, और अपर लोअर टीथ मिला के कंप्लीट 32 जनरल टीथ होते हैं वैसे ह्यूमन टीथ। अब इसमें आप उसी हिसाब से बनाओगे। तो चलो यहाँ पे डायग्राम टीथ करके अगर आप रखते हो तो आपको स्केच मिलेंगे जो मेडिकल में मिलते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कौन सा टीथ का क्या नेम एंड ऑल होता है। और फिर आप उसको इसमें से कोई एक ये चूज़ कर लो, कोई एक टीथ को जो आपको रेफरेंस लग रहा है कि बॉटम और टॉप के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस भी होंगे। तो बहुत सारे इसमें मिलेंगे, आप जस्ट एक ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन रखो। और इस टाइप से मैंने एक ऐसा ले लिया जिससे हमें एक जस्ट आइडिया मिलेगा इनर साइड का। तो यहाँ पे मैं इसको बस एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने डाउनलोड करके दिखाया ताकि आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हो। चलिए हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे उस इमेज को हमेशा रेफरेंस को देखने के लिए बेटर होगा कि आप यहाँ पे एक या पहले मैं एक टोरस लेता हूँ, बाद में हम इसको बेसिक जो हम टोरस लेके बना लेते हैं कि एक ओवरऑल जो हमारा गम्स होंगे और जिस पे हमारा टीथ ग्रो करेगा, इन दोनों को कैसे मेंटेन रखेंगे। तो चलो ये एक टेक्निक मैं बताता हूँ। पहले तो इसको स्केल करके जो जितना एरिया है उतना एरिया तक मैं इसको रखने की कोशिश करता हूँ, जस्ट आप देख रहे हो। और मैंने 12 करके इसका सीक्वेंस को दोनों को रखा पहले ही, और पहले ही मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अदरवाइज आप क्लिक कर लोगे तो सेटिंग बंद हो जाती है, एक बार में क्लोज हो जाता है, ये इसका एक प्रॉब्लम है, फिर से आप रीसेट नहीं कर सकते। तो चलो पहले मैंने ऐसा कुछ एक टोरस लिया है जिसको हमने जस्ट गम बनाने के लिए थोड़ा सा अलग करूँगा। अब इसका मैं बाकी सबको हाइड कर देता हूँ।
यहाँ पे सिमेट्रिकल काम करना है, तो यहाँ पे हम फेस मोड सिलेक्शन पे जाते हैं, हाफ फेसेस को डिलीट कर देते हैं वन साइड का, फिर बैक साइड का कुछ फेसेस को आप डिलीट कर लो, डिलीट, तो आपका इतना एरिया बच जाता है। इस एरिया को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और प्लस बॉटम का भी हाफ डिलीट कर देंगे, कुछ ऐसा। आफ्टर दैट आप देखोगे इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसका ग्रिड पे आप देख सकते हो। अब इसके आसानी से हम एक मिरर ले सकते हैं मॉडिफायर, तो एक मिरर मॉडिफायर लगाऊंगा यहाँ पे, तो लेफ़्ट राइट दोनों के लिए हो गया बॉटम का, या हम पहले टॉप बना सकते हैं या बॉटम बना सकते हैं। तो चलो आप यहाँ पे अगर मैं बॉटम का पहले बनाता हूँ, लोअर लिप्स टिथ, तो आप इसे थोड़ा सा एक जो शेप्स होते हैं, और ये शेप्स कैसा होगा इसको देखने के लिए बेटर होगा कि आप इमेज को देख लो जो हमने डाउनलोड किया अभी, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक आइडिया लो गम्स कैसा रहेंगे ना ऑल। तो देखोगे ये गम का पार्ट होगा, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूँगा ताकि आगे का हाइड रहे, ये मेस में हाइड रहेगा, पूरा डिटेल नहीं बनाना इसमें। और टॉप को इसको थोड़ा सा आप अरेंज करो कि ऊपर का पार्ट थोड़ा सा फ्लैटन दिखे, तो इतना सिलेक्शन करके और थोड़ा सा स्केल अप कर दो और इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, मतलब थोड़ा सा हमने डिफॉर्म किया है ऐसा कुछ। और वैसे इन सब को थोड़ा सा क्लिप कर देते हैं, ओके, बॉर्डर वाले वर्टेक्सेस को, और ये इसको ट्रैक कर लो। तो अब देखोगे एक ओवरऑल एक ये मिलता है, इतना सेलेक्ट करके इसको थोड़ा इनसाइड ले जाएंगे ताकि हमारा एक गम का शेप्स यहाँ पे दिखना चाहिए, कुछ ऐसा। सब डिवीजन मॉडिफायर लगा के देखो इसको स्मूथ करके 2 आइट्रेशन पे, तो आपको एक बेसिक गम्स का एक नीचे लोअर का बना लिया। बाकी का ये जो पूरा फिल एरिया होगा तो ये इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हो वर्टेक्स सेलेक्ट करके, जैसा यहाँ से एक बार एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करके ऐसा एक मेश दोनों बीच में ले जाके मिला देंगे, और यहाँ पे एक कट लगाएंगे पहले एक डिविजन्स को कंट्रोल R से, देन इसको ड्रैग करेंगे और इसके करस्पॉन्डेंट जो है इसको F प्रेस करके सेलेक्ट करके दोनों को और ब्रिज कर देते हैं। देखो यहाँ कंट्रोल क्लिक, देन यहाँ पे ब्रिज। तो वैसे आप इतना करने के बाद वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाके आप ये इसको एज मोड में डबल क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके देन F प्रेस करके मैंने इसको फिल कर लिया। अब इसको अरेंज करेंगे तो आप देखोगे कि ओवरऑल हमें एक इनर लाइक गम्स के अंदर का जो सरफेस होते हैं इनर माउथ का एक बना दिया, कुछ ऐसा। ओह गलत कमांड, तो इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो, एक्सट्रूड कमांड गलती से लग गया आई थिंक। ओके, तो इस प्रकार से आप देखो यहाँ पे एक इमेज को हमने डाउनलोड किया था, उस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेंगे डेस्कटॉप से, जो ये था, ताकि हमें एक रेफरेंस मिले कैसा अलग अलग वेराइटी टीथ है। आप देखोगे यहाँ पे सबसे बिग स्ट्रॉन्ग टीथ होगा, फिर धीरे 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 आगे का फ्रंट तक आता है और उसका साइज़ में डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अरेंज कर लो। बाद में भी आप इसको रेसाइज कर सकते हो जैसे आपका रिक्वायरमेंट होते जाता है कैरेक्टर का सेटिंग के हिसाब से, कुछ ऐसा। तो ये देखिए अब यहाँ पे अब ऐसे ही इसको कंट्रोल करते जाएंगे, थोड़ा सा शेप्स को मेंटेन करने के लिए कट लगा के यहाँ भी थोड़ा सा राउंडिटी, देन इन सब को बैलेंस करना है जैसा आप देख रहे हो। तो बैलेंस करने के बाद अब थोड़ा सा इसे आप कुछ और कट डिवीजन की ज़रूरत होते है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और देन इसको आपको रीअरेंज करके प्रॉपर इसको एक शेप्स बना लो जैसा आप देख पा रहे हो, राउंडेड जितना दिखना चाहिए, कुछ ऐसा। तो ये हम इतना बनाते हैं। उसके अलावा हमें जो टीथ का जो प्लांट होगा इसके ऊपर जो गम का, चलो मैं एक टून के हिसाब से बहुत रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ, तो ये इसके लिए चलो फिर से हम एडिट मोड पे एक क्यूब लेते हैं जो बहुत बिग होता है क्योंकि हमारा बहुत छोटा कैरेक्टर बना हुआ है। मैंने इसको स्केल करते हैं, अभी देखो क्लिपिंग ऑन है, इसको क्लिपिंग ऑफ कर दो फिर थोड़े देर के लिए, और देन इसको लेफ़्ट साइड और फ्रंट में जाके इसको अरेंज करो जहाँ पे टीथ होगा, टॉप पे गए और यहाँ पे इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे बीच में, देन एस प्रेस करके इसको स्केल करते जाएंगे जितना ओवरऑल साइज होगा। और ये स्मूथ कमांड सब डिवीजन लगा हुआ है, इसके वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। एक्सरे मोड में जाके बैक फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं या तो वायर फ्रेम में या आप इसमें चले जाओ मास सिलेक्शन मोड पे, हाँ देखो एक्सरे मोड पे, सॉरी। तो ये हो गया आपका।
अब ये करने के बाद एक टीथ का जो बेसिक शेप्स होगा वो हम बनाते हैं। यहाँ पे स्नैप कट जा रहा है बार बार, बट मैं बीच में एक कट लगा के यहीं पे छोड़ता हूँ, धीरे से इसको ड्रैग करके यहाँ तक छोड़ देते हैं ताकि नीचे का सरफेस को मेंटेन करेगा। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अगेन कंट्रोल आर प्रेस करो, पहले तो इसको एडजस्ट करो कितना एरिया होगा टिथ का, फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें कट लगाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जैसे स्मूथ कर लो पहले ऑब्जेक्ट मोड में, फिर आप इसको कट लगाओ। यहाँ पे कंट्रोल आर करके पहले सेट कर लेता हूँ मैं गम का साइज़ के हिसाब से, और एक कट लगा के थोड़ा सा ऊपर एरिया तक इसको रखते हैं ताकि हमारा ऊपर का फ्लैटन। यहाँ पे बार बार हो रहा है, इसको आप आइटम में जाओ, इसमें टूल में जाओ, इसको ऑटो मर्ज को ऑफ कर दो जब कंपोनेंट मोड में रहोगे। उसके बाद आप देखोगे ये स्नैप ऑटो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करके 2 कट्स लगाया, 2 डिविजन्स को। तो हम देखेंगे टूनी के हिसाब से कितना होना चाहिए और रियलिस्टिक के हिसाब से कितना होना चाहिए। एक कट यहाँ से डिलीट कर दो, बॉटम फेसेस को दिखेगा नहीं कैमरे में तो। और फिर हम लोग इसमें और भी डिविजन्स लगा के अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसको कंट्रोल आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा इधर से आप स्केल कर दो ताकि थोड़ा सा विवल दिखे ऐसा। और बाकी काम होता है एक टिथ को बना के मल्टीपल हम लोग 2 3 4 इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट शेप्स को करते हैं। तो कुछ ऐसा हम अरेंज कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये टेक्निक को करते हुए हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसको सेट करने के लिए। तो आप इसको सिलेक्शन करो, दोनों को ड्रैग करो, थोड़ा सा अरेंज करो जो एक बेसिक शेप्स लगना चाहिए, एटलीस्ट टून हिसाब से भी बनाओ। तो ऐसा कुछ सिलेक्शन हो गया, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे एक टिथ हम बनाते हैं, इसमें और भी हमें डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम रखेंगे। थोड़ा सा टिथ का थोड़ा सा टेपर करना पड़ेगा इस टाइप से जैसा मैंने किया। इन सब को थोड़ा एडजस्ट करके डाइवर्शनल कर दो यहाँ पे। तो एग्जैक्टली ये थोड़ा सा टिथ लगेगा आपका, थोड़ा सा यहाँ बीच में राउंडेड करने के लिए। कि रियल नहीं है, टूनी है, लेकिन हम ऐसे कुछ अप्रोच करते हैं। इसको स्केल कर दो ऐसा कुछ, ओके। तो अब हम कंटिन्यू आगे का एक मैं टिथ बना लेता हूँ, फिर आगे का मैं कंटिन्यू बनाते जाऊँगा ऐसे ही। इसको अरेंज कर लेते हैं इजली। तो ऐसा ही अब इसको बनाते जाते हैं फटाफट, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड में रखता हूँ मैं। और जितना भी आपको डाइवर्शनल वगैरह आपको इसमें सेट करना है, और इसको डुप्लीकेट करो कंपोनेंट मोड में ही, ऑल सेलेक्टेड जो एक टिथ बनाया, देन इसको रीअरेंज करेंगे और अलग अलग एंगल से जाके इसको रोटेशन करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। तो चलो कम से कम 1 2 3 4 टिथ है, करीब करीब एक जैसा रहेगा। तो कम से कम अभी देखता हूँ कि मैं जितना टिथ बना रहा हूँ उसके हिसाब से हमारा गम का जो एरिया है बड़ा पड़ रहा है। तो बाद में इसको अरेंज करेंगे। ओवरऑल करने के बाद फिर से हम लोग एक सिलेक्शन करते हैं, और एक सबसे पहले मैं दूसरा एक लेता हूँ कि तीसरा जो है टिथ वो थोड़ा सा डिफर करेगा। तो एक और कट लगा के ऐसा कुछ बना लेते हैं पहले इधर, आउट ऑफ लाइक सेटिंग्स, और यहाँ पे बीच से भी कट लगा के दो, थोड़ा सा इधर मेंटेन करेगा कॉर्नर को इसके लिए। देन इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, इसका टिथ थोड़ा से चेंज होगा। तो इस टाइप से मैं इसको चेंज करता हूँ, और नीचे बॉटम को एज ए पहले डिलीट किया था वैसे डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एक बेस बना। देन ऑल सेलेक्टेड हेयर अगेन, एंड इसको थोड़ा सा मिडिल एज को कंपोनेंट सेलेक्ट करके प्रोपोर्शनल मोड में आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो। ओ प्रेस करके हम प्रोपोर्शनल ऑन करते हैं एडिटिंग को, और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा शेप में डिफरेंट, यहाँ पे कनेक्टेड ओनली ऑन कर लिया, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ऐसा, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे 1 2 टिथ 3 टिथ बनाने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। आगे आप प्रोपोर्शनल ऑन करके आप इसको ओवरऑल आप इसको सेटिंग कर सकते हो। फिर हम जाते हैं इसको अरेंज करते हैं, देन सेट करते हैं कहाँ पे रहेगा, टॉप से, बॉटम से, साइड से। तो देखोगे ये टिथ थोड़ा सा डिफर करेगा, बाकी अदर लाइक पहले से जो बना हुआ है साइज़ वगैरह भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको एक सूटेबल एनाटोमी दिखना चाहिए। टून ही दिखे तो प्रॉपर होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे एक करने के बाद आप अगेन ऑल इन सब को एल प्रेस करते हैं, उस पर कर्सर रख करके। तो जो सेपरेट ऑब्जेक्ट है उसको पूरा इंटायर सेपरेट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट लेता है। मैं ओवरऑल में इसको स्केल करके एक सेटिंग किया ऐसा कुछ,
और जैसे गम वगैरह अगर लगता है कि और एडजस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ चलो इसी को सेट करते हैं हम। टूनी के हिसाब से हमारा सही जा रहा है एवरीथिंग। तो इस प्रकार से 4 टीथ को हमने 4 टीथ को बना लिया, 1 2 3 4 5। तो 5th में भी थोड़ा सा करीब करीब उससे मिलता जुलता है, तो मैं सिंपल उसी को कॉपी किया और इसको अनदर 5th में कनेक्ट कर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये क्या है, थोड़ा सा 5th वाला हल्का सा डिफरेंस करेगा यहाँ पे। और अभी हमारे पास बचा हुआ है 4 टीथ, 3 टीथ मोड। तो 3 टीथ आगे का जो 2 टीथ होंगे, है ना, जो हम वन साइड बना रहे हैं तो अनदर साइड बन रहा है, इस टाइप से हम बनाते जाते हैं इसको। और इसे अगर आप अरेंज कर पाओ कितना आप देखोगे तो कभी कभी बीच में ये ऐसा भी स्नैप करेगा, बिकॉज ऑफ लाइक इसका थोड़ा सा है कुछ, इसको सेटिंग्स का रहता है कि थोड़ा सा डिफरेंट अगर सेंटर में बना के रखेंगे तो दोनों मर्ज नहीं करेगा, बीच का जो सेंटर का जो पार्ट है। तो इसको आप देखोगे कि ये लोअर टीथ आप बना रहे हो। ओके, साइंटिफिक नेम होता है अलग अलग हर एक टीथ का अपने हिसाब से, बट मैं उसी एंगल से मैं थोड़ा सा टूनी बना रहा हूँ तो थोड़ा सा फनी होगा ये, कुछ ऐसा। ओके, तो अभी अब आपके पास बस 2 टीथ और बच गया है इसको सेट करने के लिए। तो ये और गैप आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसको पहले प्रॉपर कर लो आप, कटिंग करके चारों तरफ से, और थोड़ा सा डिटेल जितना रिक्वायर्ड है उतना हम ट्विकिंग कर लेंगे इसे। और उसके अलावा इसको हम हमेशा ट्विकिंग करना पड़ता है एक स्पेशल वो दिखने के लिए। देन दिस सेलेक्टेड, आप इसको कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्शन करो। और स्पीड वीडियो में मैंने थोड़ा सा रखा है क्योंकि बहुत टाइम लगते हैं इसमें, तो आप खुद बोर हो जाएंगे, लेकिन आप देखो कि आइडिया कम से कम आपको मिल रहा है कैसे हमें करना है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो डाउन बॉटम करके, जस्ट ऐसा। अब इसी को कॉपी करेंगे तो 2 टीथ, दूसरा जो टीथ है साइड का, उस टीथ को आप थोड़ा सा डिफरेंट शेप्स दे सकते हो। ओके, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मैसिव गैप हो रहा है, मतलब एक ही बीच में आएंगे टीथ और उसके लिए गैप बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको थोड़ा सा सिलेक्शन करके मैनुअली इसे एडजस्ट कर लो। ऑल सेलेक्टेड, इसको कुछ नियर बाई यहाँ, और जितना भी नियर बाई यहाँ तक जाता है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एक्सरे मोड में सिलेक्शन करना है ताकि आपको बैक फेस और एजेस कंपोनेंट सेलेक्ट कर सको, जैसा मैंने किया अभी। और एक और डुप्लीकेट करेंगे, ये थोड़ा सा टिथ डिफरेंट होगा तो अदर। ओके, ये सब देखोगे कि ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कम कर देता हूँ। इवन इससे बिगेस्ट साइज होगा ये टिथ जो अभी हमने जस्ट न्यू बीच में रखा है, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल शार्पर होगा। ऊपर मैं रखूँगा इसको एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंगली, कुछ ऐसा। ओके, तो इस प्रकार से हमने इतना टिथ को बना लिया। और लोअर जब टिथ हम बना लेते हैं एक बार, ओके, तो लोअर टिथ बनने के बाद बाकी का अपर टिथ को हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक उसी को कॉपी करके थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा अपर लोअर में जितना होना चाहिए। बाकी टिथ का काउंट वही रहेगा, ऊपर का और नीचे का जो जनरल होता है। तो सेम सेलेक्टेड लोअर टिथ जो अभी हमने ग्रुप अभी इतना बना लिया, इसी को मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट करूँगा और जेड एक्सिस पे ड्रैग करेंगे, ग्रैब कर लेंगे, कुछ ऐसा। तो सेम कॉपी है। और इसे मैं जस्ट क्या करूँगा, इसको डेटा प्रॉपर्टी में जाके आपको थोड़ा सा आपको माइनस वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू है उसको माइनस किया, और जेड एक्सिस को थोड़ा सा मैंने उसको रोटेशन करके कुछ ऐसे सेट कर लिया इसके टीथ को, आप देख सकते हो। तो ये सेटिंग करने के बाद इसको बेसिकली आप सेट कर लो। और थोड़ा सा ऊपर लोअर और बॉटम अपर लोअर जो टीथ है उसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सको। और यहाँ पे मैं अब टंग बनाने के लिए एक बॉक्स लिया और बॉक्स को एडजस्ट किया, और इसे टंग का जितना शेप्स होगा उतना बड़ा आप इसको स्केल कर लो इनसाइड जाके, और एक एरिया में रख लो। तो ऐसा मैं कुछ रखता हूँ। फिर हम इसे बाकी को हाइड करके इसे एडिट मोड में जाके कट लगाते हैं, 3-3 कट्स, और इसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं एक राउंडेड शेप्स में। इसके लिए हम इसको बेबल भी कर सकते हैं। कॉर्नर को सिलेक्टेड, ऑल, थोड़ा सा स्मूथिंग और एक डिवीज़न बढ़ा लेता हूँ ताकि आप इसको स्मूथ थोड़ा सा कर सको।
और फिर टॉप पे जाके और इसे कंपोनेंट मोड पे थोड़ा सा आप सेट करो, कुछ ऐसा शेप्स होगा। और कैसा एक बेसिक शेप्स होगा एक इनिशियल, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ। और इसको स्केल डाउन करके और इधर से आपका कितना थिकनेस होगा उसको थोड़ा मेंटेन कर दो, कुछ ऐसा, कम होंगे थोड़ा ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर लो। ये आपके डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। इसमें स्मूथ सब डिवीजन लगाने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और सिलेक्शन करेंगे और इसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे, जैसा एक जितना हो सकता है। टून है फिर भी हमें एक मेंटेन करना होता है इस टाइप से एक शेप्स को। तो चलो इतना करने के बाद आप देखोगे कि आपका एक पूरा कंप्लीट हो गया। और इसमें हमारा अपर टीथ, लोअर टीथ, टंग, देन ऑल यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये आपका रेडी हो गया। थोड़ा अभी देखने के लिए व्यू हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट मोड में जाते हैं ताकि हम वर्किंग व्यू पे देख सकें। लेकिन ऑल टीथ एलिमेंट सेलेक्टेड बाय प्रेसिंग एल, उसके ऊपर होल्ड ऑन करके कर्सर को, जैसे आप देख रहे हो। देन इसका एक मटेरियल ले लो, मटेरियल का कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे टिथ्स। तो टोटल टिथ का मटेरियल हो गया। एक और लेते हैं जिसका नाम होगा गम। तो दो चीज़ें हैं, दो मटेरियल को अलग अलग असाइन कर लिए हैं, टिथ के लिए टिथ पे और इसके लिए। और इसका डिस्प्ले मोड पे जाके इसका जो प्रॉपर्टी है, फिर उसी को मैं इधर से अप्लाई कर देता हूँ। टिथ को ऑल सेलेक्ट किया और टिथ के लिए टिथ अप्लाई किया। तो अब देखो उल्टा हो रहा है। अब एक बार असाइन करो और इस पर एक दो टेक्सचर असाइन कर लो, उसके बाद रिप्लेस कर दो। तो इस तरीके से मैंने गम और टिथ को अलग अलग रखा, एक विजुअल देखने के लिए। एक्चुअली ये रेंडर में कुछ अलग दिखेंगे, तो विजुअल पर्पस से मैंने ऐसा रखा। अब इसका एक सबको अनहाइड करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ ऐसा बन चुका है और ये हमारा एक बेसिक मॉडल बन गया है। और मैं बाकी जो हाइड है उसको अनहाइड करता हूँ इस टाइप से। और थोड़ा सा लिप्स को आप अरेंज कर सकते हो, जैसे लिप्स का जो गैप्स हुआ है क्योंकि हमने कुछ कट डिविजन्स लगाया उसके हिसाब से। तो टॉप का सेंटर वाला पार्ट और बॉटम का सेंटर वाला वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, थोड़ा ओवरलैप मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा एक्सरे मोड पे गया, इसको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो कितना फॉलोअप में कैसा रहेगा आप देखोगे। लिप्स को ऐसा कुछ मिला लेते हैं प्रॉपर, तो हमारा एक शेप्स ऐसा कुछ बन जाता है रेडी। और ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और फिर अगला वीडियो में हम लेके आएंगे इसके बाद का पार्ट, थोड़ा सा जो फाइनल फिनिशिंग होगा लाइक टेक्सचरिंग और यूवी अनरैपिंग के लिए। ओके, जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक कॉन्सेप्ट को मैं इसमें बता रहा हूँ। इवन मैं आपको फेशियल रिग भी बताऊँगा इसके ऊपर, लिप मॉर्फिंग वगैरह क्या होगा। तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट लाइक शेयर ही हमारा एक मोटिवेशन मिलता है। इससे हम और इंस्पायर होकर नए नए टॉपिक्स आपको बना के लाऊंगा। और जो भी क्वेरी है जो मैसेज में दोस्तों का होता है हमारे व्यूवर का, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, धीरे धीरे उन सब को भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी करने के लिए। तो चलिए वीडियो यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।